और ऋषभ पंत ने जितनी इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना, अब मैं कुछ तारीफ करना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी भी है। देखिए, एज अ क्रिकेटर मैं सल्यूट करता हूँ इस बंदे को। देखिए, कोई भी प्लेयर मतलब इस 1-1.5 साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था जख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। भारत जीत के बिल्कुल दहाने पे खड़ा है। पंत ने जैसी बैटिंग की वो सबसे खास बात थी। पंत ने बैटिंग की 85 की स्ट्राइक रेट के साथ 4 छक्के मारे हैं और शायद 13 चौके मारे हैं। उन्होंने 109 रन की इनिंग खेली है। कल तक जो है वो अभी समझ ले कि मेरे ख्याल से 89 रन्स बने थे, 86 रन्स बने थे। उसके बाद अगले दिन जैसे ही देखा तो इंडिया ने अच्छी खासी लीड जो है बांग्लादेश के खिलाफ ले ली। आप ये सब क्या कहेंगे शुभमन गिल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप के बारे में? दोनों ने सही किए। शुभमन ने भी 100 स्कोर किया और ऋषभ पंत ने भी 3 फिगर इनिंग्स खेली है। दोनों की जो सेंचुरियां हैं उसकी वजह से इंडिया 500 से ज्यादा रन की बढ़तरी के साथ उन्होंने डिक्लेयर भी किया। और पंत, केएल राहुल, ध्रुव, अब ध्रुव ने जिस तरह की बैटिंग की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो लोगों के था कि यार ध्रुव को मे भी चांस मिल जाए। ऋषभ पंत के ऊपर लोग 50-50 थे, उसको चांस मिला और उसने फिर चांस देख लें कैसे उसने पे बैक किया, वो सेंचुरी मार गया। और ऋषभ पंत की मैं बात करूंगा यार, इतने बड़े एक्सटेंड के बाद आप आ रहे हो, आके इतनी कमाल की इनिंग खेल रहे हो आप, 4 छक्के 13 चौके। यार ये ओडीआई नहीं है, टेस्ट है, थोड़ा सा स्लो खेलते हैं आप, तो T20 और वनडे लगा के खेल रहे हो। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि यार इतना अच्छा प्लेयर, अब इसकी क्रिकेट का क्या बनेगा, पता नहीं खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, घुटना उसका उड़ गया, सर पे उसको लगी। तो मैं इस वजह से उसको सल्यूट करता हूँ कि यार बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है, इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है और उसने 100 किया। मतलब ऋषभ पंत खेल रहे हैं, जीत उनके हाथ में है। अच्छा खेले, बहुत शानदार खेले और टेस्ट को भी T20 बना के खेलते हैं, कोई दो राय नहीं। उनकी सेंचुरी मतलब वो टिपिकल ऋषभ पंत टाइप ही नहीं, मतलब उसने ऑन द टोज ही रखा है। बांग्लादेश तक भी नहीं पीने देगी, आपको पता है पानी नहीं पीने देगी, मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी। और वही हुआ जब आज दिन स्टार्ट हुआ और शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने जितनी इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना, अब मैं कुछ तारीफ करना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी भी है। देखिए, एज अ क्रिकेटर मैं सल्यूट करता हूँ इस बंदे को। देखिए, कोई भी प्लेयर, चाहे उसको किसी किस्म की भी इंजरी हो, चाहे उसको बैक इंजरी होती है या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया या नी इंजरी हो गई या एंकल की हो गई, शोल्डर हो गया, कोई भी हो गई, अगर उसको बड़ी इंजरी हो गई है उसको कम से कम 3-4-5 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। कभी बहुत बड़ी इंजरी हो जाए तो टाइम भी लगता है। लेकिन ऋषभ पंत जिस तरीके से, आई थिंक 2022 में वो टेस्ट आखिरी खेला और अब खेला, मतलब इस 1-1.5 साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था जख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि यार इतना अच्छा प्लेयर, अब इसकी क्रिकेट का क्या बनेगा, पता नहीं खेल पाएगा। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग के अंदर इंडियन टीम की बैटिंग में शुरू में जरा वीक पॉइंट आया, लेकिन बाद में शुभमन गिल क्रीज पे खड़े हो गए। शुभमन गिल वही नाम है जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो परफॉर्म करेगा, बिलाखिर उसने परफॉर्मेंस दे दी। शुभमन गिल ने टेस्ट फॉर्मेट में अपने होम ग्राउंड में खड़े होकर शानदार सेंचुरी दे दी। 119 रन के ऊपर उन्होंने इनिंग डिक्लेयर की। 119 रन बनाने के लिए उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के लगाए। उनका खूब साथ दिया ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत वो नाम है जिन्होंने 625 डेज के बाद, तकरीबन 2 साल के बाद टेस्ट फॉर्मेट खेले। जब से उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से वो टीम से बाहर, उनको मौका दिया गया इस मर्तबा बहुत देर के बाद, और उन्होंने साबित किया कि वो इस मौके के हैं। ऋषभ पंत की सेंचुरी के बाद टीम का टोटल बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उसके बावजूद इंडियन टीम ने 285 रन इनिंग डिक्लेयर कर दी। 230 या 240 की पहले लीड थी, 285 बनाने के बाद टोटल इंडियन टीम का टारगेट हो गया 500 अबाव, जो कि बांग्लादेश के लिए बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस सूरत में जिस वक्त इंडिया के पास बुमराह, जडेजा, अश्विन, सिराज जैसे खतरनाक और तबाही बॉलर है, शुभ अख्तर कहना है कि ऋषभ पंत की बैटिंग ने बहुत मायूस किया आज के दिन। शुभ अख्तर कहना है कि ऋषभ पंत की बैटिंग बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव थी, क्योंकि ऋषभ पंत वो खिलाड़ी के जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता कि वो परफॉर्म करेंगे, उनको मौका दे रहे, और जब मौका मिला तो उन्हें साबित किया कि वो इस मौके के 100% अहल है। शुभमन गिल की सेंचुरी के बाद साबित हो गई है कि
इंडियन टीम का चाहे कोई नया खिलाड़ी हो चाहे पुराना, हर के अंदर 100% एबिलिटी है और हर खिलाड़ी 100% स्कोर कर सकता है जब उसको जरूरत पड़े, जब टीम को जरूरत पड़े उसकी। उस सिचुएशन के अंदर हर खिलाड़ी जान मारेगा, चाहे वो नया हो चाहे पुराना, चाहे शुभमन गिल, चाहे ऋषभ पंत, चाहे अक्षर पटेल, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो। जिस वक्त टीम मुश्किल वक्त में होगी उस वक्त इंडिया का हर खिलाड़ी टीम को सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ा होगा। ये नहीं खेल पाएगा, घुटना उसका उड़ गया, सर पे उसको लगी, तो मैं इस वजह से उसको सल्यूट करता हूँ कि यार बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है, इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है और उसने 100 किया आगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त उसने दुनिया को एक मैसेज दिया है, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी मेहनत ज़रूर करनी है। वो उसका एक मैसेज था। आप देखिए उसने भी क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है, सेंसिबल, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। असल में दोनों एंड से जब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है वो स्पिनर्स को सेट ही नहीं होने देते। जब पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी ना, आप देखिए हमारा स्पिनर हो गया, ये फास्ट बॉलर हो गया, बांग्लादेश का स्पिनर हो गया, ये फास्ट बॉलर हो गया। वो तो ऐसे यहाँ पाकिस्तान में थे जैसे पता नहीं, अब वेस्ट इंडीज़ की जो फास्ट बॉलिंग एक ज़माने में होती थी ना, ठीक है, बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग वो लग रही थी पाकिस्तान में, थक ही नहीं रहे थे, जोर मारी जा रहे, गेंद निकल रहा है, आगे से हिल रहा है, मुश्किल डाली भी पाकिस्तानी बैट्समैनों को। अभी देख ले दूसरी इनिंग में क्या हुआ, पिच फ्लैट हो गई, कोई स्विंग नहीं, कोई सीम नहीं, कोई रिवर्स स्विंग नहीं, मारते चले गए दोनों, शुभमन गिल और ऋषभ पंत। मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि बांग्लादेश के जब बॉलर्स पाकिस्तान की पिच पे बॉल कर रहे थे, यहां तो कोकोपुरा का बॉल था, कोकोपुरा का बॉल की सीम तो अंदर चली जाती जब वो पुराना होता है, लेकिन फिर भी निकल रहा था। यही नाहिद राना जोएल गार्नर बना हुआ था ये पाकिस्तान के अंदर, यहां से बॉल, इधर से बॉल, सामने से आउट, ठीक है। ये महमूद, हसन महमूद, पुराना बॉल हो, नया बॉल हो, वो तो मतलब हाथ भी नहीं आ रहा था किसी के। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जब बांग्लादेश के बॉलर्स इंडिया जाएंगे ना, फिर मैं पूछूंगा कितना जोर मारते हैं, कितना नहीं। कितनी बॉलिंग की है नाहिद राना ने? सिर्फ 6 ओवर किए सेकेंड इनिंग में, ठीक है। उसके बाद तस्कीन ने सिर्फ 7 ओवर किए, हसन महमूद ने 11 ओवर किए, और पाकिस्तान में रुक ही नहीं रही थे, किए जा रहे। 158 पे 4 आउट है, जो मुझे ऐसा लगता है 350 के अंदर ही मुझे लगता है टीम आउट हो जाएगी। अभी भी जो मैच बैड लाइट की वजह से खत्म हो गया, अभी भी कुछ 8, 10, 12 ओवर्स बाकी थे। मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग उन्होंने इंडिया ने क्रिकेट खेली है और डोमिनेट किया पूरे टेस्ट मैच के अंदर। कमाल का मैच जारी है। अगर हम देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज जारी है, बहुत ही एक समझ लें कि मुझे जहां तक लग रहा था शुभमन गिल क्योंकि अपनी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कल एक मामूली सी पार्टनरशिप जो है वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान जारी हुई, और उसके बाद आज के दिन में उन्होंने जब दोबारा से आगाज किया तो दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट का जो एक निखार है, एक जो खूबसूरती होती है टेस्ट मैचेस की, वो हमें नजर आ रही है। और कल तक जो है वो अभी समझ ले कि मेरे ख्याल से 89 रन्स बने थे, 86 रन्स बने थे। उसके बाद अगले दिन जैसे ही देखा तो इंडिया ने अच्छी खासी लीड जो है बांग्लादेश के खिलाफ ले ली। आप ये सब क्या कहेंगे शुभमन गिल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप के बारे में? दोनों ने सही किए, शुभमन ने भी 100 स्कोर किया और ऋषभ पंत ने भी 3 फिगर इनिंग्स खेली है। इंडिया अपनी दूसरी इनिंग्स में एक मरतबा फिर उनके टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, लेकिन शुभमन गिल की तरफ से और फिर उनके जो ऋषभ पंत हैं, उनकी सेंचुरी ने इंडिया को 500 से ज्यादा रन्स की